हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूनिट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 6 जो कि है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसके अंदर लास्ट क्लास में हमने बेसिक पहले तो इसका मीनिंग डिस्कस किया कि सेल ऑफ गुड्स जो है इस चैप्टर में ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब देयर बी अ बिजनेसमैन और उसका कोई कस्टमर रहेगा जो कि ऑर्डिनरी एक कंज्यूमर भी हो सकता है लाइक आस, या फिर वो कोई दूसरा बिजनेसमैन भी हो सकता है। जब वो उसको सामान भेज रहा है तो उसे कह रहा है देख भाई, आई एम सेंडिंग द गुड्स टू यू, इफ यू फाइंड इट ओके यू कीप इट विथ यू एंड इफ यू डोंट फाइंड इट ओके यू हैव गॉट द ऑप्शन टू रिटर्न इट। सो सच पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न या फिर अप्रूवल बेसिस। ठीक है, इसमें अगली बात का हमारा डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे सामान का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उससे जो पोजेसन है वो किसके पास चला जाता है, बायर के पास। कब माना जाएगा कि सेल हो गई? पहली बार जब वो कंफर्म कर दे, दूसरी बार उसके एक्शन से ऐसा लगे कि हाँ यार इसने सामान को इस्तेमाल ही करना शुरू कर दिया है तो दैट मीन सेल हो जाएगी, और तीसरा जो ड्यूरेशन या टेनर बताया था वो एक्सपायर हो जाए तो स्टिल इट विल बी प्रिज्यूम एज इफ सेल हो गई है। अब आती है आगे, ये कब यूज़ होता है ये पर्टिकुलर मोड, ये मेथड। तो यूजुअली दो इंस्टेंसेस हैं। पहला ऑनलाइन, ऑनलाइन में आप किसी भी रिनाउंड साइट की बात करें तो वो यूजुअली आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप गुड्स को एक्सेप्ट करें तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हैं। सो दैट इज़ द ऑप्शन दे प्रोवाइड यू whenever we go through like a particular app or a site you observe there, they give you a 7 days duration for return or they give you a 10 days duration for the same. So that is in case of online. And second, in case of business to business transaction, usually the manufacturer when they give the thing to the retailer to give उनको option देते हैं, they give them the option कि ये आप ग्राहक को बेच पा रहे हैं, you feel like it's okay, you keep it, you're not okay with it, you can return the things to us. So this is what the usual use of this particular method is. Okay, now हमने बात करी कि कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना रहेगा, लाइक हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इट। सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। देयर इज़ अ चांस कि ऐसा जो ट्रांजैक्शन है, हमने किसी को सामान दिया और वो इंसान वापस कर जाए, ऐसा बहुत कमी से है, इट्स रियली फ्यू। स्लाइट कभी ऐसा होता है कि ऐसा हो जाए तो उसको आप रखते हैं कैजुअली के ग्रुप के अंदर। अगला आता है दैट कभी कभार ऐसा हो जाता है, आई मीन कंपैरेटिवली अ हायर डिग्री ऑफ रेपिटेशन इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंटली, एंड समथिंग विच कीप्स हैपनिंग डे इन एंड डे आउट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड न्यूमरसली। सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज आर एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्रीज। लीस्ट इज कैजुअल, highest is numerously, and comparatively ज़्यादा but उसके comparison में कम is what is frequently all about. Okay, now in this we discuss the first one, अगर casually वाला है तो, और उसके जितने examples, illustrations हैं और practical questions हैं and even RTP के questions हैं, all of them were closed in the last lecture itself. Here we are proceeding further with the next heading, and that is when such transactions take place frequently. And even this is something which, if I am not mistaken, you people had written, isn't it? When it takes place frequently. Now in this we discuss कि देखिए, just think कि ऐसा कई बार हो जाता है कि you give the things and they return it, and then you give the things, they keep some portion and they return it. So if we treat it like an ordinary sale, so there would be like a lot of problem, as I had already discussed with you, that you pass the entry for sale and then they return, then you reverse the entry, and then you again pass an entry for sale and then you again reverse it. So that's going to be unnecessarily cumbersome. In order to avoid that particular situation, what is said here is you prepare a separate book or a separate register which is not part of the main one, and that's like just for additional noting, a temporary one, and that is what is called memorandum day book. Day मतलब routine चीज़ों को record करने के लिए, so that's a memorandum day book. All right, and I have shown you it has got a special format. It's for some special purpose. The name of that book is what? Sale or return day book. Once the goods are sent on approval basis, they are shown here. The date, the person, the details of the goods and the amount. If the goods are returned, then they are shown here. If the goods are approved, then they are shown here. And once they are approved, so क्योंकि हमने original किताबों में जो हमारी main set of books हैं उनमें कोई entry नहीं करी थी, तो once they are approved, the noting from this goes to the actual set of books
They'll be recorded in the sales book. From there it goes to sales account and it goes to the debit of the customer's account. Okay. And यहाँ पे बैलेंस मतलब क्या होगा, जो इनके बारे में ना तो अप्रूवल मिला और ना ही रिटर्न हुए हैं. The goods which are lying with the customer, they are neither approved and they are neither nor they are returned. वो इसके अंदर आ जाता है. इस कॉलम का कब इस्तेमाल करते हैं, जब ईयर एंड में जब स्टॉक टेकिंग होती है तो आपका स्टॉक जो आपका स्टॉक है वो लोग काउंट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे. बट भाई वो सामान जो किसी अन्य इंसान के पास है, जिसके रिस्पेक्ट में उसने ना कंफर्मेशन दिया और ना रिजेक्शन दिया, वो भी आप अपना ही स्टॉक मान के चलते हैं, आपका असेट, ये हमको कंसेप्ट पता है. तो उस वैल्यू को हम इस कॉलम से पिक अप and we put it in the original set of books. And what entry do we pass? Inventory with the customer account debit to trading account. Okay. अब ये जो आपका है, मैंने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, बट इसके ऊपर they have not given any question. There is least chance, but there is a chance they may give you some theory question. So you should have got that idea, and so we have discussed it. Okay, coming to the third one now. Kindly go and give the heading. The third case, when goods are sold on, sale or return basis numerously. When goods are sold on sale or return basis numerously, that means the highest repetition. Day in and day out, you keep sending the things, few things come back to you, few are kept by them, like that. When goods are sold on sale or return basis numerously. Okay, लिखिए जाके इसमें. Separate set of memorandum books are maintained. Separate set of memorandum books are maintained. Separate set of memorandum books are maintained. So it's not just one day book. A few things will be maintained. Separate set of memorandum books are maintained. पहला लिखो number 1. Sale or return day book. 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 और दूसरा लिखिए number 2. Ledger. Ledger. उसमें लिखें आप सेल और रिटर्न अकाउंट. लेजर में 2 हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट और दूसरा कस्टमर अकाउंट. सेल और रिटर्न अकाउंट और दूसरा कस्टमर अकाउंट. एंड दीज आर नॉट पार्ट ऑफ मेन बुक्स, एज आई जस्ट सेड दे आर पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम बुक्स. तो पहली एक जगह रिकॉर्ड करेंगे कि कितने रुपए का सामान भेजा हुआ है और उसी की एग्जैक्ट पोस्टिंग सेल और रिटर्न अकाउंट में होगी और कस्टमर अकाउंट में, ऐसा. सो वी विल डिस्कस दैट. इस पे वी हैव 1 or 2 questions available with us. Have you written this? All right. Shall. Okay, so did you write this? Separate set of memorandum books will be maintained and not just one day book, which includes what? Sale or return day book. इसको आप ऐसा सोच सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से. जब आप सामान ग्राहक को बेचते हैं तो आप कहाँ लिखते हैं? एक्चुअल की बात कर रही हूँ मैं, सब्सिडरी बुक चैप्टर में पढ़ा है आपने. यू नोट इन दी सेल्स बुक. नाउ फ्रॉम सेल्स बुक इसका जो भी टोटल होता है उसको आप कहाँ डालते हैं? यू पुट इट इन सेल्स अकाउंट. एंड ऑल्सो वेयर डू यू पुट इंडिविजुअली? सो यू पुट इन कस्टमर्स अकाउंट. सो सेम इज़ व्हाट इज़ डन हेयर. तो इधर एक बुक है सेल और रिटर्न बुक, उसमें क्या होता है? रिकॉर्ड वहाँ से लेजर में जाता है और दोनों के, कस्टमर के और उसके, और यहाँ पे वापस टोटल जाता है. और इधर की बात करें, टोटल जाता है और यहाँ पे इंडिविजुअली जाता है. टोटल जाता है और यहाँ इंडिविजुअली जाता है, जैसे काय में रहता है आपका सब्सिडरी बुक के केस के अंदर. ओके, चलिए आगे आएंगे. नाउ आई वांट दैट वी रीड अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द मॉड्यूल. So it says following procedure is adopted for recording transactions under this method. We'll read it very carefully and you'll note also. First they are saying when goods are sent to the customer on sale or return basis, they are first recorded. क्या कर रहे हैं बेटे? रिकॉर्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया सब्सिडरी बुक जैसी रहती है सेल और रिटर्न डे बुक, तो दे आर रिकॉर्डेड इन द सेल और रिटर्न डे बुक. आगे देयर आफ्टर वहाँ से इन द सेल और रिटर्न लेजर.
वहाँ से कहाँ डालना है, सेल और रिटर्न लेजर, और ऑल द कस्टमर्स आर इंडिविजुअली डेबिटेड, और किस में डालना है आपको, कस्टमर में, एंड सेल और रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड, सेल ऑन रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड, किससे, विथ पीरियोडिकल टोटल. द पॉइंट इज एज आई जस्ट सेड, इसी पैराग्राफ के लिए आई वुड स्टिल से वंस अगेन, सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, record, instead of making our original books dirty, we are going to maintain separate set of books. in that, जैसे आप कुछ भी सामान किसी को बेचते हो तो आप कौन सी किताब में दिखाते थे, सेल्स बुक. तो यहाँ बेच रहा है और हो सकता है वो वापस आ जाए, तो नाम रख दिया सेल और रिटर्न डे बुक. ठीक है. अब क्या होता था, यहाँ का जो इंडिविजुअली जिसको भी बेचा, सपोजिंग ए को बेचा आपने, तो आप कहाँ दिखाते थे, ए के लेजर में, डेबिट में, तो यहाँ भी यही करेंगे. और जो टोटल होता था सेल का, तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा, सेल और रिटर्न लेजर या अकाउंट, ये टोटल आप इसमें दिखा देंगे, ऐसा काम. ठीक है. तो जब फ्रीक्वेंटली है तो फ्रीक्वेंटली मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा बट न्यूमरसली से कम, तो उसके लिए सिर्फ एक ही किताब रखी है. और यहाँ पे देर आर फ्यू थिंग्स केप्ट साइमल्टेनियसली इन वन यू बी रिकॉर्डिंग एंड दी अदर. कस्टमर का आप लेजर मेंटेन करके चलेंगे कि किस कस्टमर के पास कितने रुपए का हमारा सामान है, क्योंकि हाईएस्ट रेट के ऊपर आप सामान लोगों को दे रहे हैं, तो किसके पास कितने रुपए का हमारा सामान है. और सेल्स और रिटर्न लेजर के अंदर ओवरऑल सबका क्या है वो आता चलेगा. ये फर्स्ट पॉइंट ने कह दिया. सेकंड पढ़िए. जब हमने बेचा तो क्या बोला है इन्होंने, उसको सबसे पहले किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें, और बेचा तो डेटर के डेबिट में आ जाएगा. और जैसे ही हमने बेचा तो जितने का सेल किया है ऑफ कोर्स उससे क्या होगा, यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा. ठीक है. ये किसके रिस्पेक्ट में मैं कह रही हूँ, इसमें एक कॉलम होता है सेल का, अब एक कॉलम रहता है रिटर्न का, जो ये लोग सेकेंड पॉइंट में बोलेंगे. लेट्स गो एंड रीड दैट. ओके. चल, when the goods are returned by the customer, they are recorded initially, वापस किस में रिकॉर्ड करेंगे, इसी बुक के अंदर. and thereafter sales or return ledger, the sales or return ledger is debited with the periodic total of the sales day book and individual customers will be credited. why they will be credited बेटा, क्योंकि उनने सामान वापस ही कर दिया तो उनसे आपको कुछ लेना ही नहीं है. तो मैंने आपसे कहा कि जब हमने इनको सामान सेंड करा है तो ऐसे दिखाया. अब जब रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न हो रहा है तो कस्टमर के कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में. आप चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कस्टमर के कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में. सामान ही लौटा दिया उसने. और क्योंकि जब रिटर्न करते हैं एंट्री शायद आपको याद हो क्या होती है, सेल्स रिटर्न टू ए, तो ये क्या होगा, सेल रिटर्न, मतलब सेल्स कम करके दिखाना है, इसीलिए इसके कहाँ दिखाएंगे, रिटर्न कॉलम का जो भी टोटल है इट विल कम है डेबिट में, डेबिट में. ओके. चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. थर्ड, व्हेन बिजनेस रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेप्टेंस और नो इंटीमेशन इज रिसीव विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब टाइम खत्म हो गया और अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर क्या मान लिया जाता है कि जैसे कि सेल हो गई. क्या मान लेते हैं, जैसे कि सेल हो गई. तो अब इस चीज़ को जो सेल हो गई आपको इन बुक्स से बाहर निकालना है और उसको कहाँ भेजना है आपको, ओरिजिनल बुक्स में. तो इसमें से निकालना है तो उसको भी एक नया कॉलम, आई विल मेक इट हेयर मे बी. अब जितने का भी एक्सेप्टेंस मिल गई है उसको आपको यहाँ से हटाना है ताकि ये जो इंसान है कस्टमर, उसका अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाए. और कौन सी बुक्स में दिखाना है, ओरिजिनल. तो इसीलिए कहाँ दिखा देते हैं, इट इज़ शोन ऑन दी क्रेडिट. वेयर इट इज़ शोन, इट इज़ शोन ऑन दी क्रेडिट सच दैट इसका बैलेंस यहाँ से हट जाए. एंड सिमिलरली इट इज़ शोन हेयर ऑन द डेबिट ऑफ दिस अकाउंट, ताकि यहाँ से बैलेंस हट जाए. और ये जो मैंने पर्पल लिखा है इट विल गो वेयर, इन दी ओरिजिनल बुक. ओरिजिनल बुक में कौन सी बुक में जाके रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल्स, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी. एक्चुअल बुक में जो डेटर है उसके अकाउंट में चला जाएगा. अभी तक हमने हमारी एक्चुअल बुक्स में कुछ डाला ही नहीं था.
अब यहाँ से हटा देंगे और एक्चुअल बुक्स में डाल देंगे। तो यहाँ से हटाना है तो डेटर को कम करना है, इसलिए डेटर के क्रेडिट में कर दिया, और जो सेल और रिटर्न लेजर है उसमें से भी हटाना है, उसका क्रेडिट बैलेंस था, हटाने के लिए डेबिट कर दिया, वहाँ से निकला। और यहाँ कहाँ भेज देंगे, हमारी जो ओरिजिनल बुक्स हैं सेल्स बुक्स में, यहाँ जो भी इंसान का नाम है मे बी मिस्टर ए, डेटर के डेबिट में आ जाएगा, और यहाँ पे सेल्स का जब टोटल बनता है तो यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो बुक्स हम ओरिजिनल में मेंटेन करते हैं उसी टाइप की बुक्स एक हम मेमोरेंडम में मेंटेन करने वाले हैं। सिर्फ जब टेम्प्रेरी है तो वहाँ चढ़ाया, और जो एक बार वो चीज़ कंफर्म हो गई तो हम अपनी ओरिजिनल के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट रेप्लिका इज देयर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ योर मेमोरेंडम बुक्स। ठीक है, आई थिंक स्लाइड एक आपको आइडिया हो गया है। पढ़िए थर्ड पॉइंट वापस। When business receives information about the acceptance of goods or no intimation is received within the specified time, they are recognized as sale and recorded in the, कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, सेल्स बुक एक्चुअल वाली। पीरियोडिकली द टोटल ऑफ सेल्स बुक कहाँ चला जाता है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, और डेबिट किसको कर दिया जाता है, इंडिविजुअल कस्टमर को। टू कैंसिल दी अर्लियर एंट्रीज, पहले कहाँ दिखाया था, मेमोरेंडम में, वहाँ से हटाना है। इंडिविजुअल कस्टमर आर क्रेडिटेड एंड द सेल और रिटर्न अकाउंट इज डेबिटेड, ताकि मेमोरेंडम में इन सारी चीज़ों का इफेक्ट हट जाए, वहाँ से कैंसिल हो जाए और ओरिजिनल में चढ़ा देंगे। दी एंट्रीज फॉर दी अप्रूवल आर शोन एज अंडर इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर आपको सेल्स और रिटर्न अकाउंट में डेबिट में करना है, तो ये डेबिट किया, और जो कस्टमर है उसको क्रेडिट, ताकि दोनों का बैलेंस ख़त्म हो जाए, रिवर्स हो जाए। और जो आपकी रेगुलर है, मतलब जो आपकी ओरिजिनल किताबें हैं, उसके अंदर आप अपने डेटर को दिखा देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। ओके, ठीक, चलिए। एट द ईयर एंड इन द सेल और रिटर्न लेजर, द सम ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द सेल और रिटर्न अकाउंट। इट रिप्रेजेंट्स द इन्वेंट्रीज वेटिंग फॉर अप्रूवल। नाउ अब जब क्वेश्चन करेंगे तो इट बिकम्स मोर क्लियर, बट स्टिल आप यहाँ देख लीजिए। सपोजिंग इट्स वेरी हॉट स्पॉट, जस्ट लुक ओवर हियर। सपोजिंग 10,000 रुपये का सामान हमने भेजा था मिस्टर ए को, 10,000 में से उन्होंने 1,000 रुपये का सामान वापस कर दिया, और 5,000 के लिए कंफर्मेशन दे दिया। तो हमने यहाँ लिखा, जब 10 का उनको भेजा तो डेटर हमने बढ़ाया, 1,000 वापस कर दिया तो यहाँ क्रेडिट कर दिया, 5,000 खरीद ही लिया तो यहाँ से हटाया ताकि ओरिजिनल बुक्स में डाल दें, इतना ही आया। अब यहाँ जो बैलेंस दिख रहा है आपका, कितना दिखेगा बैलेंस, 4,000। ये बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बैलेंस इंडिकेट कर रहा है द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर लाइंग विद द कस्टमर, जिसके रिस्पेक्ट में ना अप्रूवल मिला है और ना ही रिजेक्शन हुआ, गुड्स लाइंग विद द कस्टमर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अगर पीरियड एंड के ऊपर कोई भी कस्टमर के अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है, दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर लाइंग विद द कस्टमर with respect to which neither approval is received nor confirmation nor rejection, कुछ। ठीक है, ओके। ऐसे ही यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 का सामान भेजा तो यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट में, 10 का सामान गया, 1,000 का सामान रिटर्न हो गया तो यहाँ दिखा दिया, 5,000 के इफेक्ट को हटाना है तो ये दिखा दिया। यहाँ जो बैलेंस बच रहा है 4,000 का, वो यही बता रहा है कि 4,000 रुपये का सामान कस्टमर के पास मौजूद है। ठीक है, when we'll do they have given 1-2 question to us, तो वो it becomes pretty clear. Moving further, ये हो गया, एंड में उन्होंने एंट्री बता दी, वो तो पता ही अपन को, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये ओरिजिनल सेट ऑफ बुक्स में हो जाती है पीरियड एंड के ऊपर। इन शॉर्ट, अंडर दिस मेथड एंट्रीज आर पास्ड इन द रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल और एट ईयर एंड इफ इन्वेंट्री इज स्टिल लाइंग विद द कस्टमर। तो इन दो ही सिचुएशंस में ओरिजिनल बुक्स में एंट्री होती है, जब कंफर्म कर दिया, और नहीं तो फिर ईयर एंड पे इन्वेंट्री उनके पास रखी है। ठीक है, अब हम चल के ज़रा क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे हमको क्या करना है। आ जाओ। ओके, व्हाट आर दे सेइंग, लेट्स रीड इट। दे आर सेइंग अ फर्म सेंड्स goods on sale or return basis. Customers having the choice of returning the goods within a month. During May 16, the following are the details of the goods sent. डेट बता दी उन्होंने, 2nd, 8, 12, 18, 20, 27। कस्टमर के नाम बता दिए, वैल्यू बता दी। विद इन द स्ट्यूपुलेटेड टाइम, जो समय बताया था उसमें P और Q ने सामान कर दिया रिटर्न। ठीक है, एंड B, D, E सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड। तो B, D और E ने कह दिया कि हम सामान लेने को तैयार। ठीक है, आगे, शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म
क्या बताना है? सेल और रिटर्न अकाउंट बताना है, सेल और रिटर्न अकाउंट और कस्टमर का अकाउंट। ठीक, नाम जैसे ही आप पढ़ें सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट नहीं है, सेल और रिटर्न अकाउंट, मतलब मेमोरेंडम की बात हो रही है। एक बार सेल कंफर्म हो जाती है तो फिर कहाँ दिखाते हैं? सेल्स बुक में, तो वो तो बोला नहीं है। सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट, कब? 15 जून के लिए आपको इसको ड्रॉ करके चलना है। तो दे आर आस्किंग टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम अकाउंट। लेट्स गो एंड प्रिपेयर टू लेजर्स। One should be very clear with the language. They are asking for what? They are asking for the account. चल लिखें जाकर, सेल और रिटर्न अकाउंट और दूसरा फीस अकाउंट। Okay, so that's date, particulars, amount, date, particulars और amount। ठीक है, अब हमने ये बात पढ़ी थी कि ये जो लेजर होता है इसको आप मानिए ऐसा जैसे सेल्स अकाउंट बनता है। आई होप आपको वो बात बहुत अच्छे से याद है। सेल्स अकाउंट जो बनता है उसमें क्या वैल्यू आती है? सेल्स बुक का टोटल। तो ऐसे ही यहाँ पर रहेगी कहानी, टोटल टोटल आएगा। और जो आपके कस्टमर होते हैं उसमें क्या डलती है चीज़? इंडिविजुअली, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए सारे सबका टोटल, सबका टोटल 15,000, 20, 28, 3, 1 और 26,000 करिए इन सबका टोटल। लेट्स सी हाउ मच डू यू गेट। बेटा दैट्स कमिंग 93,000। अब इतने का सामान गया, जब इतने का सामान जा रहा है तो अब भी मैंने आपको ये चीज़ रीड करवाई थी कि व्हेन यू आर गिविंग, व्हेन गुड्स आर सेंट, तो फिर क्या होता है? ऑल द कस्टमर्स उनको क्या करते हैं? डेबिट। और सेल और रिटर्न अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जाएंगे अपन, और क्रेडिट भी किससे करते हैं? पीरियोडिक टोटल से। तो यहाँ पर क्रेडिट में आएगा बाय गुड्स एंड, कितने रुपए आया था अभी आपका टोटल? 93,000, 93,000। और जो डेटर है कस्टमर उसमें कैसे आता है? इंडिविजुअली। तो इसके कहाँ आया होगा? डेबिट में। टू गुड्स सेंट, कितने रुपए के पी को भेजे थे सामान? 15,000 का, 15,000। ठीक, डेट आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगी? लास्ट डेट आएगी। उन्होंने कहा 15 जून को बनाइए और ये तो इंडिविजुअल डेट आती है सेकंड में, सेकंड में। अब क्वेश्चन ने आगे क्या बोला? क्वेश्चन ने आगे कहा पी और क्यू ने रिटर्न कर दिया। अब बेटू जब पी और क्यू ने रिटर्न कर दिया तो मैंने अभी आपको बताया था सेकंड पैराग्राफ, जब रिटर्न कर देते हैं तो चीज़ों का उल्टा कर दिया जाता है। तो जितना भी रिटर्न कर रहे हैं लोग उन सब का टोटल यहाँ डेबिट में आ जाएगा। टू रिटर्न करके लिख सकते हैं आप। अब किस किस का? पी और क्यू का ऐड कर दीजिए। पी और क्यू का ऐड कितना आएगा? 43,000 ओवरऑल। ठीक, और पी ने रिटर्न किया है तो डेटर कम हो गया, तो यहाँ डाल दीजिए बाय रिटर्न। या सेल और रिटर्न अकाउंट भी लिख सकते हैं। पी का कितना है? 15,000। तो पी का तो अकाउंट क्लोज दिया और सामान वापस आ गया। उसके बाद बी, डी और ई ने कह दिया हम सामान खरीद रहा है,
अब जो हम सामान खरीद रहे हैं तो उसको यहाँ से आप हटा देंगे और वो ओरिजिनल बुक्स में डल जाएगा। तो बी, डी और ई का टोटल कर लीजिए, बी, डी और ई 24,000, 24,000। और इसके बाद कुछ भी नहीं है तो बैलेंस निकाल लीजिए, जो कि आ रहा है 26,000। अब मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले, बैलेंस क्या सिग्निफाई करने वाला है? बैलेंस क्या सिग्निफाई करता है कि कितने रुपए का सामान ऐसा है जिसके रिस्पेक्ट में ना तो अभी कंफर्मेशन मिला और ना ही रिजेक्शन हुआ है। कौन सा कस्टमर ऐसा है जिसके लिए ना कंफर्मेशन मिला ना रिजेक्शन? दैट इज़ आर। चेक कर लीजिए, इट विल मैच विद आर, इट विल मैच विद आर। बस इतना सा ही हमको बनाना है। क्वेश्चंस हमारे पास प्रैक्टिस के लिए है नहीं, करना बहुत ही आसान है। आप इस क्वेश्चन को, मेरा मानना है कि आपकी लिस्ट में डाल दीजिए और स्टार मार्क कर दीजिए कि रिवीजन के टाइम आप एक बार देख लें तो काम आपसे हो जाएगा। बस माइंडसेट एक क्लियर रखना है कि व्हेन इट कम्स टू सेल और रिटर्न अकाउंट, इन दैट इंडिविजुअल पोस्टिंग इज़ नॉट डन, इन दैट टोटल पोस्टिंग करी जाती है। जबकि व्हेन यू टॉक अबाउट कस्टमर का अकाउंट, उसमें इंडिविजुअल पोस्टिंग करी जाती है। जब आप सामान किसी को भेजेंगे तो सेल और रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और कस्टमर के डेबिट में। सामान सामने वाला अगर लौटा देता है तो आप अपनी सेल कम करेंगे, मतलब इनकम कम करेंगे, तो सेल और रिटर्न के डेबिट में लिखेंगे और डेटर आपका कम हो जाएगा तो डेटर के क्रेडिट में लिखेंगे। सामने वाला अगर सामान के लिए कंफर्मेशन दे देता है कि मैं सामान लेने को तैयार हूँ, तो आपको इन बुक्स से हटाना है ताकि आप ओरिजिनल बुक्स में दिखा पाएँ। इसलिए सेल और रिटर्न अकाउंट के आप डेबिट में दिखाएंगे और ग्राहक के क्रेडिट में दिखाएंगे, ताकि यहाँ से उनकी इफेक्ट क्या हो जाए, हट जाए। और ओरिजिनल बुक्स में आप कहाँ दिखाएंगे? सबसे पहले सेल्स बुक में। किसमें बच्चों? सेल्स बुक। और सेल्स बुक से उठा के डेटर के डेबिट में, और जब सेल्स बुक का टोटल होगा तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में वो आ जाएगा। ठीक है। और जो बैलेंस बचता है वो इंडिकेट करता है वो सामान जिसके रिस्पेक्ट में ना तो कंसेंट मिला है और ना ही रिजेक्शन हुआ, ऐसा। ओके, चलिए, let us proceed further to the next. Come to question number 3. Practical question number 3. Practical question number 3. What does it say? They are saying X supplied goods on sale or return basis to customers. X supplied goods on sale or return basis to customers, the particulars of which are as under. ठीक है, पढ़ेंगे। डेट ऑफ डिस्पैच बताई, पार्टी का नाम, अमाउंट और उसके रिस्पेक्ट में कुछ रिमार्क दिया है। डेट ऑफ डिस्पैच बता रहे हैं 10 दिसंबर, पार्टी का नाम मेजर्स ABC, 10,000 का, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली 31 दिसंबर तक। ठीक है, 12 दिसंबर को भेजा, सामान 16 को ही रिटर्न हो गया। 15 को भेजा, 12,000 का सामान, 2,000 का सामान रिटर्न हुआ है, बाकी के बारे में कुछ नहीं कहा। 20 को सामान भेजा तो उसमें से उसको सामान को उन्होंने रख लिया, कंफर्म कर दिया। 25 को भेजा, सामान रख लिया। 30 को भेजा, कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज ऑफ डिस्पैच। कितने दिन में बताना है? 15। चलो ज़रा हम कॉमन सेंस लगा के ये देखें कि किसका पीरियड एक्सपायर हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन 15 दिन। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो जो मैक्सिमम डेट है, जब तक कंफर्मेशन आ जाना चाहिए, तो 10 को भेजा, 15 दिन जोड़ दो, क्या होना चाहिए? 25 12 तक वहाँ से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ तो बोलते। और यहाँ पे क्या हुआ? नो इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर तक भी, तो क्या होगा? पीरियड एक्सपायर हो गया, तो मान लिया जाएगा जैसे कि डीम्ड सेल है ये। क्योंकि जब ड्यूरेशन ही ख़त्म हो गया तो सामने वाले का ऑप्शन टू रिटर्न ख़त्म हो चुका है, दैट पर्सन कैन नॉट रिटर्न एनी मोर, सो इट्स सेल। कमिंग टू नेक्स्ट, 12 तारीख थी, उन्होंने तो सामान रिटर्न ही कर दिया, तो कोई उसमें इशू है नहीं। 15 तारीख का अगला सामान, उसमें से 2,000 का तो सामान रिटर्न कर दिया, 2,000 का तो सामान रिटर्न कर दिया। कब? 20 को। बाकी के बारे में कुछ कहा नहीं। डेट चेक करो, 15 है, 15 से 15 दिन अगर आप जोड़ते हो तो 30 तारीख बैठती है, तो 30 तारीख बैठती है, तो जो बचा 10,000 है उसके लिए कुछ कहा नहीं।
12 में से 2 लौटा दिया, बचे 10 के लिए कुछ कहा नहीं, तो 10,000 की क्योंकि डेट निकल गई तो वो भी क्या हो जाएगा आपका डीम्ड सेल, कि वो 10,000 ने रख लिया होगा क्योंकि डेट जा चुकी है, दे डोंट हैव द ऑप्शन टू रिटर्न एनी मोर। कमिंग टू नेक्स्ट, उनका तो रिटर्न उन्होंने रिटेन कर दिया, अगले वाले ने क्या किया, रिटेन कर दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है, इससे कोई इशू नहीं। फिर इन्होंने भी रिटेन कर लिए। फिर 30 तारीख वाले ये जो हैं इनके रिस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट 30 है, 30 के हिसाब से एक दिन दिसंबर का और 14 दिन जनवरी के, 15 दिन के हिसाब से, तो जनवरी तक इनके पास अभी टाइम है, तो इनके पास ऑप्शन अभी है, ये चाहें तो रख लें और चाहें तो रिटर्न कर देंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, चलो आगे पढ़ें क्या फरमा रहा है। फिर से पढ़ो, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम द डिस्पैच, फेलिंग टू विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। इसीलिए हमने 2 केसेस में क्या मान ली है, डीम्ड सेल, ये एक ये और एक, ठीक है। आगे बोलो, दे आर सेइंग द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 December, प्रिपेयर द फॉलोइंग, prepare the following. In the books of X, sale or return या sold and returned day book, अकाउंट नहीं है बेटे, क्या बनानी है, डे बुक, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए कि कितना सामान भेजा, सेंट कितना है, उसमें से रिटर्न कितना है, और अप्रूव्ड या सोल्ड कितने को हम मान सकते हैं, ऐसा बनाना है। दूसरा बनाना है सेल और रिटर्न का अकाउंट, सेल और रिटर्न का अकाउंट जो कि हमने अभी बनाया है। तो ये 2 चीज़ें वी आर सपोज टू गो एंड प्रिपेयर। नाउ आई वुड वांट दैट यू गो बैक एंड रीड द क्वेश्चन वंस अगेन, because this is a category of question which is given in 1 to 2 RTP also, and again you will not have much to practice, we will still do the questions belonging to RTP but slightly नया है, टफ नहीं है। तो सेल और रिटर्न, उसके लिए डे बुक बनानी है, मेमोरेंडम, और उसके बाद अगला आपको बनाना है क्या, लिखिए पहला कॉलम डेट, डेट, अगला लिखिए कस्टमर, पेड कस्टमर, अगला आ जाएगा आपका अमाउंट, जो सामान भेजा है उसका सेंट का अमाउंट, फिर आ जाएगी डेट, अब उसमें से कितना सोल्ड है या अप्रूव्ड है और कितनी वैल्यू का सामान उन्होंने लौटा दिया, कितनी वैल्यू का सामान उन्होंने लौटा दिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में देखिए डेट, सबसे पहले क्या डेट दिया हमारे पास, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, ग्राहक का नाम लिखिए मेजर्स ABC, मेजर्स ABC, कितने रुपए का सामान हमने भेजा, 10,000, 10,000, कितने का सामान भेज चुके हैं हम, 10,000, ठीक है। अब अभी हमने कैलकुलेट किया था हमारी एक्सपायरी डेट कितने दिन बाद आ रही है, 15 दिन बाद, तो हमने क्या माना था उसको, डीम्ड सेल, तो 15 दिन बाद यहाँ क्या डेट आएगी, 25, और यहाँ क्या काय में डाल देंगे आप, सोल्ड में, रिटर्न का कोई ऑप्शन बचा नहीं। अगले पर आइए 12/12, तो 12 दिसंबर, क्या नाम है पार्टी का, मेजर्स DEF, मेजर्स DEF, कितने रुपए का सामान है, 15,000, 15,000, ठीक है। अब इसमें से रिटर्न ऑन 16 को जो रिटर्न कर दिया उन्होंने वो कितना का सामान है, पूरे का पूरा, तो 15,000 को रिटर्न में डाल दीजिए, तो सोल्ड का कोई सवाल ही नहीं, सामान ही वापस कर दिया। तो
फिर आई 15 तारीख, 15/12, 15 दिसंबर। मेजर्स कौन है भाई अगले मेजर्स? मेजर्स GHI, GHI, ABCDEF, GHI 12,000 रुपये का सामान भेजा है। अब 12,000 में से क्वेश्चन कुछ फरमा रहा है, गुड्स 2,000 रुपये के रिटर्न कर दिए 20 तारीख को, तो यहाँ डाल दिए अपन ने 20 तारीख और 2,000 का सामान कर दिया रिटर्न। अब साहब कितना समय था इनके लिए? 15 दिन का टेनर था, तो 15 को बेचा, 15 दिन मतलब 30 तारीख, बचे का कुछ नहीं था, तो 30 को जो बचा 10,000 है वो क्या हो जाएगा? सोल्ड, मामला क्लोज। 15 के बाद अगला आ रहा है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को मेजर्स कौन है? DEF 16,000। और क्या बोल रहे हैं वो आगे? गुड्स रिटेन्ड ऑन 24, तो 24 डेट डाली और सामान रिटेन कर रहे हैं, मतलब सोल्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगले पे आएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ABC फिर से 11,000 का सामान और वो भी रिटेन कर रहा है, 25 को बेचा, तो 25 को बेचा मेजर्स ABC को 11,000। कुछ डेट उन्होंने हमें स्पेसिफाई करी है, व्हाट इज़ द डेट? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर रिटेन कर रहा है, मतलब सोल्ड की कैटेगरी में आ गया। दिस इज़ ऑल्सो डन। और फिर है GHI 13,000 का, 30 को मेजर्स GHI 13 ही है ना, 13,000। अब इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं और आप डीम्ड ले नहीं सकते क्योंकि उनके पास अभी ऑप्शन है 15 दिन का, वो टेनर इनका एक्सपायर हुआ नहीं है। चल अब आप इसका टोटल लगाइए, इसका टोटल करिए और इसका टोटल करिए। 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000 और 13,000। सो हाउ मच इज़ द टोटल कमिंग? 77,000 का सामान ओवरऑल भेजा। 10, 16 और 11, 47,000 और रिटर्न में 15 और 2, 17,000। ठीक है, कॉलम टोटल में एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, कॉलम सारे ठीक है। ये यहाँ तक हो गया आपको, तो कॉलम आपको समझ आ जाना चाहिए कि डे बुक कैसे बनती है। दैट्स डेट, कस्टमर का नाम और जितने रुपए का सामान भेजा, फिर डेट सेल हुआ या रिटर्न हुआ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। उन्होंने अकाउंट बनाने को कहा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था फॉर द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चल, यह नाम लिखा मैंने, सेल्स और रिटर्न टोटल अकाउंट। अब वहाँ से यहाँ चीज़ें पोस्टिंग हुई। जब पोस्टिंग होगी तो पहली चीज़ आती है, अभी हमने पढ़ा था कि टोटल से होती है पोस्टिंग में। जितने का सामान ओवरऑल भेजा तो वो उधर क्रेडिट में आ जाएगा बाय गुड्स सेंड करके। और अगर हम अभी कस्टमर का अकाउंट बना रहे होते हैं सारे, तो उन सबके डेबिट में आ जाता है। अब उसमें से जितने रुपए का सामान दिख ही गया है उसको इस अकाउंट के डेबिट में डालेंगे। डेबिट में क्यों डाल रहा है? ताकि ये अकाउंट क्लोज हो जाए और जो ओरिजिनल बुक्स है वहाँ पे सेल्स बुक में दिख जाएगा 47,000। तो 2 सेल्स करके लिख सकते हैं हम।
या गुड्स सोल्ड 47,000। अब जो रिटर्न है उसको भी यहाँ हम डेबिट में डालेंगे। क्यों डेबिट में डाल रहे हैं? ताकि सेल का अकाउंट क्लोज हो जाए। तो 17,000 रिवर्स हो जाए टू रिटर्न 17,000। अब यहाँ देख लीजिए आप बैलेंस कितना आ रहा है। विदाउट कैलकुलेटिंग आई कैन से 11,000 आना, वो 13,000 आना चाहिए। सो इट्स कमिंग 13,000। उसको लिख दीजिए आप बैलेंस। नाउ दिस 13,000 इज इंडिकेटिंग व्हाट? जिसके रिस्पेक्ट में ना तो कंफर्मेशन आया और ना रिजेक्शन आया है। इसके रिस्पेक्ट में जो ओरिजिनल बुक्स हैं, अभी मांगा नहीं क्वेश्चन में, बट मांगता तो हम क्या कर देते? वी वुड हैव पास एंट्री कौन सी वाली? इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। और किस पे डालते हैं? कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये तो शायद सेलिंग प्राइस रही होगी, वो बोलते वो तो कॉस्ट की कुछ डिटेल देते हैं, फिर हम उससे मेंशन कर देते हैं। क्या ये बात आपको स्पष्ट हो गई है? तो ये आपका अगला अकाउंट ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, ओके। इसमें बिल्कुल आप हमेशा यू कैन हैव अ कॉलम फॉर लेजर फोलियो if one feels like, but that's not a matter of botheration. Same goes there. Even there you can have a column for ledger folio, ताकि जब कस्टमर के लेजर बनेंगे तो उससे कॉस्ट वेरिफिकेशन हो जाए। हुआ ये कंप्लीट? ओके। तो यहाँ पे आके आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए ख़त्म। और मैं चाहूँगी कि जो वो आपका आरटीपी का क्वेश्चन है, अनलेस एग्जैक्ट वैल्यूज रिपीट हो रही हूँ, तो मैं वो भी आपको करवा दूँ, ताकि अपना वो निपटारा उसका भी हो जाए। क्या वैल्यू बिल्कुल सेम है? हाँ, वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। नाम भी सेम है, ABCDEFGHI, और फिर DEFABCGHI, वही 15 दिन का टाइम। तो ये कौन से अटैम्प्ट का था? ये था नवंबर 19। तो आप अपनी कॉपी में जाके लिख सकते हैं नवंबर 19। अरे भाई, नवंबर 19 आरटीपी में कब का क्वेश्चन दिया है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 की है, डिक्टो। तो ऐसा मान लेंगे हम कि हो गया, है ना। ये होने के बाद इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने आगे का कल डाउनलोड करा। इफ़ आई गेट इट दैट वुड बी क्वाइट गुड। जी हाँ, ये कब का है? मई 20 का है। मई 20 में इन्होंने कोई मई 20 वाला हम कर चुके थे। ओके। और आया आपका नवंबर 20 आपके अटेम्प्ट का। बेटा क्वेश्चन तो डिक्टो ही सेम दे दिया, वैल्यू भी चेंज नहीं करी। अब क्या आप प्रैक्टिस करें? इसको भी राइट लगा देते हैं। नवंबर 20 में भी वही क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं अपनी तरफ से एक तुमको एग्जाम्पल दे देती हूँ, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हो जाए। ठीक है, लिखिए जाकर आप एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, गुड्स आर सोल्ड या गुड्स आर सेंट। गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न सॉरी सेल और रिटर्न बेसिस। आगे लिखिए आप पीरियड ऑफ 10 days is provided. Period of 10 days is provided for the same. Period of 10 days is provided for the same. Details नोट करेंगे। एक कॉलम में आ जाएगी आपकी डेट, एक में ग्राहक, एक में कितने रुपए का सामान, और एक में रिमार्क। डेट, कस्टमर, कितने रुपए का सामान, और रिमार्क। ओके, लिखिए जाके 2 फरवरी
क्या नाम लिखूँ मैं? मेजर्स MM। 50,000 रुपये का सामान था। रिमार्क, कंफर्मेशन ऑन 5th February। नेक्स्ट लिखिए आप 5th February, मेजर्स AH। 20,000 का सामान रिजेक्टेड ऑन 10th February। आगे लिखिए आप 8th February, मेजर्स A8। ठीक है, 30,000 का सामान लिखिए रिजेक्टेड, गुड्स ऑफ 10,000 ऑन 11th February। ठीक है, एक आध और लिख लीजिए आप 12th February, मेजर्स SM 40,000 लिख लीजिए, उसमें कंफर्मेशन नॉट येट रिसीव। आगे लिखिए प्रिपेयर पहला सेल और रिटर्न कॉमा सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक बनानी है कुल मिलाकर। और दूसरा सेल और रिटर्न अकाउंट। और तीसरा एक और काम लिख ही लो, ऑल कस्टमर्स अकाउंट। तो सारी चीज़ों की एक साथ साइमल्टेनियस प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑन 18th February, ऑन 18th February। ठीक है, ओके, लिखा क्वेश्चन। चलिए सर, अब सबसे पहले जाके हम क्या करें, लेट्स गो एंड प्रिपेयर आवर फॉर्मेट। So here I go and prepare the first thing. We will have a few columns, namely the first one you will have date, second you will have name of the customer, then you will have ledger for you ताकि customer के ledger से cross reference के लिए use हो पाए, then you will of course have your amount, then again you will have date, and then you will have sold और दूसरा rejected। ठीक है, अब इसके नीचे हम बना लें लेजर्स। एक हाउ मेनी, 4 तो कस्टमर ही हैं और एक वो उसके लिए 5। ठीक है, चल सबका नाम लिखेंगे जाकर। ये हो जाएगा सेल्स और रिटर्न कॉमा सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। ठीक है, यू विल हैव योर डेट, देन यू विल हैव योर कस्टमर या पार्टी जो भी लिखें फुल ये आ जाएगा, और जो भेजा है सामान सेंट उसका अमाउंट, फिर आएगी डेट। अब ये सोल्ड या अप्रूव कुछ भी लिख सकते हैं, कितने रुपए का सामान लौटा दिया, रिटर्न। अब यहाँ आ जाएगा आपका सेल्स और रिटर्न का अकाउंट। फिर पहला कौन सा है, मेजर्स MM। ठीक है, और
दूसरा मेजर्स AH, तीसरा मेजर्स AA और चौथा मेजर्स SM। सबके हमने लेजर तैयार कर दिए। अब जाएँ क्वेश्चन पे, ज़रा पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहले वो कह रहा है सामान भेजा, कितने का? 50,000, तो रिकॉर्ड होगा 2 फरवरी में। कस्टमर का नाम मेजर्स MM, कितने का सामान? आई थिंक 30,000, 50,000, 50,000। ओके, अब जैसे ही यहाँ 50,000 डाला तो कस्टमर में क्या होता है? इंडिविजुअल पोस्टिंग। तो यहाँ डालते से ही मेजर्स MM के क्रेडिट में गया 2 फरवरी और बाय गुड सेंड, कितने के? 50,000 डेबिट में। सॉरी, इतना चौड़ा बन गया है ये तो कोई फ़र्क ही नहीं लग रहा। अच्छा, इसको ऐसे कर लें, यहाँ 2 फरवरी टू गुड्स सेंट, कितने रुपए का सामान? 50,000। क्लियर? अब डेबिट में क्यों डाला? डेटर बना दिया। अब उनसे कंफर्मेशन आ गया। कब कंफर्मेशन आया? डेट देख लीजिए, 5th को ही आ गया। तो यहाँ पे डेट में 5th और सामान बिक गया, तो सोल्ड में डाल दिया 50,000, रिटर्न में कुछ नहीं। ठीक है, अब कंफर्म अगर ये हो ही चुकी है चीज़, तो यहाँ से आपको वो हटा देनी पड़ेगी, यहाँ से हटा देना है बाय सेल्स या सोल्ड जो भी 50। मैम यहाँ से हटा क्यों रहे हैं? ताकि जो ये मेमोरेंडम बुक्स हैं इनमें से इनका अकाउंट हट जाए और ओरिजिनल बुक्स में इस चीज़ को दिखा दिया जाए, तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद फर्स्ट वाला पॉइंट डन। ठीक है, सेकंड पे आएंगे। 5th को AH 20,000, तो यहाँ डाल दीजिए 5th मेजर्स AH 20,000 का सामान हमने भेजा। अब जैसे ही भेज रहा है तो इंडिविजुअली डल जाता है, यहाँ 5th को दिखा दिया 2 गुड्स सेंट। ठीक है, कितने का सामान है? 20,000। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन ने क्या फरमाया वो पढ़िए। रिजेक्ट कर दिया 10 तारीख को, तो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम रिजेक्ट कर दिया है, तो 10th को रिजेक्शन मतलब रिटर्न में आ जाएगा। अब जैसे ही सामान सामने वाले ने रिटर्न कर दिया तो उसके अकाउंट का बैलेंस हटा दीजिए, तो 10 तारीख को बाय रिटर्न, तो 20,000 यहाँ आया और ये अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक, चलिए आगे जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है 8 तारीख को 30,000 का सामान भेजा, तो 8 को मेजर्स AA 30,000 का सामान भेजा। अब जैसे ही यहाँ रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही इंडिविजुअली उस इंसान के लेजर के डेबिट में डाला। डेट क्या है? 8। 2 गुड सेंट, डेबिट में क्यों लिख रहा है? डेटर, तो 2 गुड सेंट 30,000 यहाँ पे। अब उसमें से क्वेश्चन ने क्या बोला? रिजेक्ट कर दिया उन्होंने 10,000 का सामान, तो 10 का सामान ने रिजेक्ट कर दिया। कौन सी डेट को? 11 तारीख को, तो 11 को 10,000 का सामान रिटर्न। अच्छा, ये देखिए आप, इनकी कितने दिन दे रहे हैं हम? 10 दिन। तो 8 से अगर 10 दिन आप पकड़ते हैं, 18 तारीख आती है, बैलेंस के लिए इन्होंने कुछ कहा नहीं, तो 18 को जो बचा 20 है वो किस में मान लेंगे? सोल्ड में मान लेंगे। ऐसे ही होता है ना, डेट एक्सपायर मतलब सोल्ड है, डीम्ड सेल है। अब इसका हम डालें ज़रा पोस्टिंग, तो पोस्टिंग के लिए हम गए इनमें, यहाँ हमने कौन सी डेट है? 11, इनका बैलेंस कम किया, बाय रिटर्न करके सामान ही लौटा दिया, तो डेटर कम हो गया ताकि उसका बैलेंस हट जाए 10,000 से। और 18 को बाय सेल कर देंगे कि ये मेमोरेंडम बुक से हटेगा और ओरिजिनल बुक्स में ये चीज़ आके चढ़ जाएगी, सेल्स बुक में और फिर लेजर में। ठीक है, ये होने के बाद दिस इज़ ऑल्सो डन।
12 तारीख को आइए 40,000 का सामान भेजा, तो 12 तारीख ब्लेजर्स SM 40,000 का सामान भेजा, 40,000। अब जो 40 का सामान भेजा उसके लिए क्वेश्चन में पढ़िए, नहीं सबसे पहले लेट मी डू वन थिंग, मैं इसकी पोस्टिंग करवा दूँ आपको। तो SM के लेजर में गए और what is the date that we have, 12। सो डेबिट साइड आई राइट 12 तारीख और 2 क्या आ जाएगा आपका गुड सेंड 40,000 40,000। ठीक, ये कर दिया। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला, कंफर्मेशन अभी मिला ही नहीं और टाइम कितना था अपने पास, 10 दिन दिए हैं, तो 12 से तो 22 तारीख होती है और हम बना 18 को रहें, तो फिर कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं आएगा, ना सोल्ड में ना रिजेक्टेड, अभी कुछ नहीं, नथिंग इज़ गोइंग टू कम ओवर हियर। ओके ऑल राइट, व्हाट टू डू, टोटल इट ऑल। सो 50 70 1 लाख और 140 140, वेयर विल दिस गो, टोटल गोज है तो सेंट है, मतलब सेल्स जैसे दिखाना है, तो यहाँ आ जाएगा बाय गुड सेंट 1,40,000 18 तारीख। अब उसके बाद सोल्ड 70 है, तो उसका इफेक्ट यहाँ से हटाना है। मैम उसका इफेक्ट क्यों हटाना है, ताकि मेमोरेंडम बुक से ये हटे और ओरिजिनल बुक्स में जाके दिखे, तो टू सेल्स या सोल्ड के नाम से डेट हुई 18 आ जाएगी और ऐसे ही यहाँ का टोटल कितना है 30,000। तो इसको इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका टू रिटर्न। अब यहाँ बैलेंस देखिए कितना बच रहा है 40,000। वो बैलेंस क्या इंडिकेट करेगा, हमेशा जितने सामान के रिस्पेक्ट में अभी अप्रूवल या कंफर्मेशन या रिजेक्शन कुछ भी नहीं आया, तो वो यही है, तो बात मैच कर रही है। ठीक, MM का अकाउंट क्या हो चुका है, क्लोज। ऐसे ही अगले पे जाएंगे आप, AH क्लोज, AA क्लोज, और इनका बैलेंस बचेगा क्योंकि इनके पास अभी टाइम पीरियड बचा है 40,000। क्या बात आपको स्पष्ट है? तो ये यहाँ पर आके हमारा पूरा डिस्कशन इस चैप्टर का हो रहा है कंक्लूड। सारे हमने RTP वाले क्वेश्चंस कर लिए और मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए। मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी दे दिया, थ्योरी पूरी कवर करवा दी, इसको एक बार अपने यहाँ पे कर लीजिएगा और चैप्टर क्लोज कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।